मेरे साथ निकालने सबसे पहले लिखी जाने वाली बाइबल मुकद्दस की किताब जो अय्यूब की किताब है। अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब और उसके 21वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। खुदा का कलाम मशवरा देता है, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो, चाहे जैसी मुश्किलात क्यों ना हो, उससे अपने खुदा से मिला रहे तो गारंटी है तो सलामत रहेगा। आगे लिखा गया, और इससे तेरा भला होगा। अब ईमानदार की अपनी चॉइस है, वो अपने खुदा से मिला रहे चाहे ना मिला रहे, चाहे दुनियादारी के साथ मिला रहे चाहे खुदा के साथ मिला रहे। और खुदाओं के बंदा दाऊद ने खुदाउन के बारे में बोला ज़बूर 16 के अंदर, और इसकी दूसरी आयत में पढ़ूंगा। दूसरी आयत से कहता कि मैंने खुदाउन से कहा है, तू ही रब है। हालेलुया। और आज ऐसे बयान होने चाहिए, मैंने खुदाउन से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। उधर अय्यूब की किताब में हमारे लिए मशवरा है कि उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। और उससे मिलने का तरीका क्या है? अपने खुदा के जुल्म उसकी इबादत करता रहे। आमीन। उसकी शुक्रगुजारी करता रहे। और खुदावन ने यूहन्ना की इंजील में इस बात को बयान कर दिया था। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और इसकी 5वीं आयत में लिखा है, अंगूर का दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे बगैर, इसका मतलब बनता है कि तुम मेरे बगैर किसी योग्य नहीं हो। उधर दाऊद बोलता है कि मैंने खुदावन से कहा कि तू ही रब है और तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। उधर अय्यूब की किताब फरमाती है कि उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। आमीन। तो खुदावन ने बताया, तुम मुझसे जुदा होकर, गोया उससे कट ऑफ होके, और कट ऑफ होने का मतलब यह है अपने खुदा के साथ रिश्ता तोड़ना। और जो दुआ नहीं करता, इट मीन वो अपने बिहेवियर से बोलता है कि मुझे खुदावन की जरूरत नहीं। तो फिर क्या कर? उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। एक था बंदा जो बचपन से ही खुदावन का ममसू था। मां बाप ने उसके दिल में ये बात डाल दी थी कि वो खुदा का ममसू है और उसने खुदावन के जोर में चलना है। वो खुदा की तालीम के अंदर मजबूत था। बाइबल कहती है कि शमसून बढ़ता चला गया और खुदा से बरकत देता चला गया, और खुदा से बरकत देता चला गया। किसमें बढ़ता चला गया? खुदा के कलाम के अंदर। अभी शमसून आया नहीं था दुनिया में। शमसून का वालिद मनोहा खुदा से सजदा रेज होकर खुदा से मिन्नत करने वाला बना कि खुदा वो कलाम दे ताकि हम अपने उस बच्चे को, अभी आया नहीं है, खुदा कलाम दे ताकि उसे सिखा सके। और शमसून बढ़ता चला गया। बाइबल कहती है चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना आए,
रास्ते में जैसे मर्जी क्यों ना हालात आए, बाइबल में यूं भी लिखा, देखो एक जवान शेर शमशून के सामने आकर गर्जने लगा, तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, गोया उसके हाथ में कुछ ना था। क्यों? ये खुदावंद के साथ मिला हुआ था, खुदावंद की तालीम के अंदर परवरिश पा रहा था, तालीम के अंदर परवरिश पाई और जवान हुआ था, इसी से कोई फिक्र नहीं थी। जब भी कोई मुश्किल आती, बाइबल कहती है खुदा का रूह उसके ऊपर जोर से नाज़िल होता था। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा गया कि उसने गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लगा दिए, और गधे के जबड़े की हड्डी से कहता है कि मैंने 1000 आदमी को मारा। क्या कल्ला बंदा किसी को मार सकता? 1000 बंदियां नु? खुदावंद जब तक साथ ना हो, खुदा इसके साथ था, क्योंकि ये खुदा के ताबेदारी में चल रहा था। और लेकिन वक्त ऐसा भी आया, इसकी जिंदगी में दलैला आई, इस दुनियादारी का इश्क ठहर गया, इसकी आंखें खुदावंद से हटके दलैला के ऊपर लग गई, और दलैला ने इससे वो राज पूछ लिया, मजबूर करके कि बता तेरा तू किस तरह ये फतह पा लेता है, अपना राज बता दे। बहुत कोशिश की उसने उसे जान छुड़ाने की, लेकिन जिसको कोई बंदा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा उसके लिए बर्बादी लाएगा। और एक खुदा के खादम ने बोला कि जो ऑर्डर किया जाएगा उसकी डिलीवरी आवे ही आवे, डिलीवरी आने से पहले फोन भी आएगा। तो फिर इस बंदे का जब उस दलैला के साथ, दलैला आज एक ईमानदार के लिए दुनियादारी है, दुनिया की चीजें हैं, जब उसके साथ उसका दिल लगा तो उसने क्या किया? बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तीनियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। बेशुमार आज मुंह ईमानदार बड़ियां गल्लां करदा है, मैनू ऐ मसला, और बुलवाती है फिलिस्तीनियों के सरदारों को। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि दलैला ने क्या किया? तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया। एक खुदा का बंदा दलैला के जानों पे सोया हुआ है, जिसको खुदा ने ममसू बना के, ममसू करके धरती पे भेजा। और आज एक ईमानदार जिसको खुदा ने अपने लहू से सेंचा, जिसको दुल्हन की बरकत दी, जिसको बेटे बेटियां होने का हक बख्शा, बेशुमार हैं जो दुनियादारी के जानों पे सोए हुए हैं, लापरवाहियों के जानों पे सोए हुए हैं। उस ममसू ने दलैला के जानों पे सो गया। अगर ना सोता तो फिर शायद कुछ बच पाता। और आगे पाक कलाम में से आप घर पे जाके पढ़ते रहना, कज़ात की किताब में से पढ़ रहा हूं मैं सारा, ये 15वें 16वें बाब में से। और बाइबल कहती है उसने एक आदमी को बुलवाकर 7 लटे जो उसके सर पर थी मुंडवा डाले, और उसे अजियत देने लगी, और उसका जोर उससे जाता रहा। जहां पर भी नाफरमानी आएगी वहां पे इब्लीस काम कर जाएगा। और उसने उसकी 7 लटें जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली, उसे जियत देने लगी, उसका जोर से जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ शमशोन, फलस्ती तुझ पे चढ़ आए। वो नींद से जागा,
उधर खुदाओं ने गसमनी बाग के अंदर शिगिर्दों से यही बोला था, जागो और दुआ करो, ऐसा ना हो कि आजमाइश में पड़ो। दिलैला से कहती है कि उठ, और वो अपने आप को क्या समझता है, जिस आज ईमानदार जिस ईमान में जी रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, दिलैला कहती, फिर उसने कहा है, शमसून फलस्ती तुझ पे चढ़ा है। वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप झटकूंगा। अपने इस ईमान में जी रहा है कि मैं पहले भी फतह पा रहा था, आज ही फतह पाऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं खुदा हूं, में खुदा का जोर मुझे साथ रहेगा। मैं पहले भी बहुत खुदा में मजबूत रहा, बहुत फतह पाई, आज भी ऐसा ही हो जाएगा। वो नींद से जाकर कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद की रूह उससे अलग हो गई। उसे पता ही नहीं है। और आज बेशुमार चर्च के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खुदा का रूह मेरे साथ है या नहीं। खुदा का रूह साथ में है तो फिर तेरी सलामती है, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। आमीन, हालेलुया। और इससे तेरा भला होगा। कहता है मैं फिर झटकूंगा अपने आप को। उसे खबर ही ना थी कि खुदावंद का रूह से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? जानों पे जो सो गया, अपना राज जो था वो दिलैला को जो बता गया, जो जोर था खुदावंद की तरफ से उसके जिंदगी में, उसने उसको बेकदरा जान लिया। और क्यों? अगर दिलैला जिंदगी में आती तो कभी ऐसा ना होता। तो जब खुदा का रूह से जब अलग हो गया तो बाइबल कहती है कि तब फलस्तीन ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली। ऐसा तो नहीं पहले था। आज क्यों ऐसा हो गया? जब शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डालता था, खुदा का रूह के ऊपर जोर से नाज़िल होता था। आज खुदा का रूह से अलग हो गया, खुदा का जोर से अलग हो गया। और बाइबल कहती तब फलस्तीन ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों में से जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। क्यों? तेरे बाजू मेरी नैयों को ले आई। तो फिर जरूरी है अपना रिश्ता खुदा बनाए रखना। और एक बंदा ने, खुदावंद के बंदा ने कुछ ईमान से बोल दिया था 73 ज़बूर के अंदर 25वीं आयत के अंदर, आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है। आमीन। और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। मैनू जमीन ते कुछ चंगा लगता ही नहीं। आसमान पे तेरे सिवा मेरा कौन है और मैं जमीन पर तेरे सिवा किसी का मुश्ताक नहीं। 27वीं आयत में कहता है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करो। खुदावंद साथ साथ नहीं रहा, आंखें निकाल दी गई, बेड़ियों में जकड़ दिया गया, चक्की पीसने वाला बन गया, पता ही नहीं उसे लगा। और आज अगर कोई ईमानदार दुखों की चक्की में गिरफ्तार है, फिर से कुछ होश करने की जरूरत है कि मेरा रिश्ता खुदा से बना है या नहीं। अगर खुदा साथ है कश्ती में तो तूफान आ तो सकता है, डुबो नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। इंग्लिश में जो वर्डिंग है वो है कि इट इज गुड फॉर मी टू ड्रा नियर टू गॉड। खुदा खिंच के अपने को लेवा के रब्बा तेरे बाजू मेरी नैयों को ले आई। आमीन। लेकिन मेरी यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं।
मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है। और दाऊद ने कहा कि मैं अपने सारे दुश्मनों से बचने के लिए तेरे पास भाग चलाया। हालेलुया। तो चीजों देखिए, खुदावंद के लोगों को इख्तियार खुदा ने दिया है कि उस सलामती के शहजादे को याद करे जो कहता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ जमीन पे बांधोगे तुम्हारी बन जाएगा, जो कुछ खोलोगे तुम्हारे लिए आसमां पे खुल जाएगा। तो फिर मिलने का यही तरीका है, खुदा कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, ज्यादा कलाम को सुना जाए। कलाम मोतबर है। आमीन। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग राह रोशनी है। आमीन। हर एक बंदे को अपनी अपनी चॉइस है, करेगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अपने खुदा के जुम्मे दुआ करना शुरू करें, अपने पांव पे खड़े होके दुआ करना शुरू करें। जो डाली मुझ में है वो तो फल लाएगी, जो उसमें पेवस्त रहेगा, उसके साथ अटैच रहेगा, वो तो हमेशा जोरावर रहेगा। चाहे हालात जैसे मर्जी क्यों सही, जब भी मुश्किल आई खुदा का रूह जोर से समसून पे नाज़िल हुआ। जब तक वो ताबेदारी में चला खुदा का रूह उसके साथ रहा, लेकिन जब दुनियादारी में पड़ गया, इश्क हो गया उसे, दलाला के साथ मार खा गया, आंखें निकल गई, बेड़ियों में जकड़ दिया गया। देखिए कि कौन कौन से मुसीबत ने हम सबको, हमारी जिंदगियों को घेर रखा है। मेरे लिए भला है कि मैं खुदाओं की नजदीकी हासिल करूं। आसमां पे तेरे सिवा मेरा कौन है, और मैं जमीन पर तेरे सिवा किसी का मुश्ताक नहीं। अपने खुदा से दुआ करें, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए,